प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 जनवरी शनिवार। पहला पाठ है संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 14 से 21 तक। हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसके इच्छा के अनुसार उसे जो कुछ मांगते हैं वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक है, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यदि उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा पाप होता है जो प्राणघातक है। इसके विषय में मैं नहीं जानता कि प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं। प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं रहता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है और हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं, क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यदि सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है, बच्चों असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3, पद संख्या 22 से 30 तक। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ जगुदिया प्रदेश आए। वह उनके साथ वहां रह गए और बपतिस्मा देने लगे। जोगन भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योगन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। जोगन के शिष्यों और जगुदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने जोगन के पास जाकर कहा, गुरुवर देखिए,
जो जॉर्डन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया है, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने ये कहा है, मैं मसीह नबी हूं। मैं तो उनका अग्रदूत हूं। वधू वर की होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। ये उचित है कि वह बढ़ते जाए, आए मैं घटता जाऊं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 से सुन रहा है। इस पाठ में आज यूहन्ना हमसे प्रार्थना के बारे में, अब भरोसे के साथ प्रार्थना के बारे में बताते हैं। यूहन्ना कहते हैं हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उनकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्रार्थना हम इसलिए करते हैं, हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हम जानते हैं उनसे हमें जीवन मिला है, हमारा अस्तित्व उनसे है और सारी सृष्टि उन्हीं का है और सारा समय और सब कुछ उन्हीं से प्राप्त हुई है, इसलिए हम उन पर श्रद्धा रखते हैं। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों से कहा था, कई बार जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इतना ही नहीं, प्रभु ने कहा, जैसे हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यूहन्ना का ये सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में कहा था, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु यीशु हमें आश्वासन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि हम जो कुछ प्रभु के नाम पर मांगेंगे हमें मिल जाएगा। आज के पाठ में भी यूहन्ना इस पत्र के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु ने भी सिखाया था, जो है हमारे पिता की प्रार्थना, हे पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम उस तरह की प्रार्थना करें कि हम पिता की इच्छा इसमें क्या है, हमारे लिए ईश्वर की क्या इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम तैयार रहे। और तभी हम पिता से प्रार्थना करें कि पिता तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। माँ मरियम ने भी कहा जैसे प्रभु की इच्छा है वो मुझ में पूरी हो जाए, तब से माँ मरियम तैयार है प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए। तो प्रार्थना का ये मतलब नहीं है कि हम अपने मनमाने तरीका से जो हम चाहते हैं पिता से मांगे, पिता ये कर दो, ऐसा नहीं। हमें इसलिए तैयार करना है पिता की इच्छा इस बात में क्या है, मुझसे पिता क्या चाहते हैं। यदि पिता की इच्छा यही है तो हम अपने मन को भी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार करना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपनी जरूरतों को पिता के पास ना रखें। प्रभु यीशु आश्वासन करते हैं तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा।
ढूंढो तुमको मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये आश्वासन प्रभु यीशु ने दिया है। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना विशेष करके और इस भरोसे के साथ करना चाहिए, पिता हमारी इच्छा पूरी करेंगे। जो चीजों की हमें प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु ने हमें ये पिता की प्रार्थना में हमें सिखाया है। हमें प्रार्थना करना चाहिए, पिता तेरी महिमा हो, पिता की महिमा, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और आगे भी प्रभु कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो और हमें अनुदिन का आहार प्रदान कर। हमें प्रार्थना करने क्या चाहिए, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रार्थना का मतलब है कि हम पिता के सानिध्य में आए। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों से कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 में प्रभु कहते जो प्रार्थना करने के लिए जाते हो तो अपने कमरे में जाओ, कमरे का दरवाजा बंद करो। इसका अर्थ है कि हमें चाहिए हम प्रभु के सानिध्य में अपने आप को पूर्ण रूप से उपस्थित कर दे। और हमारा मन इधर उधर भटकना नहीं है, हमारा मन प्रभु में लगे रहना और हम एक मन होकर, एक चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर पिता के सानिध्य का अनुभव करें। तभी हमारी आवश्यकताओं को पिता के पास रखे। हर हमारी जरूरतों को सुनने वाला प्रभु हमें हमारी जरूरतें पूरी कर देंगे। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करना। कभी कभी ऐसा ही हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। संत याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, आप लोगों की प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती है कि आपको मालूम नहीं है कैसी प्रार्थना करना चाहिए। हमें भी आज के पत्र में हम याद दिलाते हैं कि हम जो कुछ मांगे वो हमारी सुनता है और वो हम ये भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वो हमें मिल गया है। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करना चाहिए। हमें हर चीज पिता की इच्छा के अनुसार करने के लिए प्रेरणा की जरूरत है। प्रेरणा पाकर ही हम आगे जा सकते हैं। प्रार्थना करना, हम प्रभु पर हमारा भरोसा दिखाते हैं, हमारा निर्भरता, प्रभु पर हमारी निर्भरता है, तो हमारा टोटल डिपेंडेंस ऑन गॉड, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही उनसे हमें मिला है। हम 100 वर्ष पहले नहीं थे और जरूर 100 वर्ष बाद में हम में से कोई नहीं होगा। तो हम उन पर निर्भर है हमारे अस्तित्व के लिए। और इस दुनिया में भी हम उनकी इच्छा के अनुसार इस दुनिया में आए हैं। इसलिए हमारा पिता सब कुछ का प्रबंध करने वाला है। इसी विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। आगे संत जॉन हमसे कहते हैं, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते दिखता है जो प्राण घातक न हो तो उसके लिए प्रार्थना करें। विशेष करके हम हमारे परिवार में भी होगा कोई समस्या का कारण बनने वाले भाई बहन या पुत्र या पिता या माता जी या बहन बेटी, ये सबके हमें चाहिए उनके लिए प्रार्थना करें। समाज में भी जितने भी समस्या प्रदान करने वाले लोग हैं, सब लोग एक साथ एक समान नहीं सोचते हैं। और बहुत लोग अपने अहम को दिखाने के लिए ऐसे ऐसे दुष्कर्म करते हैं, पापमय जीवन जीते हैं, घमंड भरे जीवन जीते हैं। और ऐसे लोगों के लिए चाहिए हम प्रार्थना करें। ऐसे ही हमें भी हमारे बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करना, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ये ना केवल पादर लोगों से बात करे, पादर हमारे लिए प्रार्थना करे या आश्रम से मांगे प्रार्थना करे, ये नहीं है। हमें अपने आवश्यकताओं के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करना है। कभी कभी चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करना, कभी कभी रोते रोते प्रार्थना करना, क्योंकि हमारा पिता हमारे अंतःकरण को देखते हैं, हमारे दिल को देखते हैं, हमारी भावनाओं को देखते हैं। कभी ऐसा है हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, परंतु हमें समझना चाहिए पिता की इच्छा इसमें है। यीशु ने गत्सेमनी में प्रार्थना किया था। प्रभु ने रोते रोते पिता से कहा, पिता यदि तेरी इच्छा है तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए। अब पिता की इच्छा ये नहीं था, इसलिए यीशु ने कहा, पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तभी से यीशु क्रूस में मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। और हम जानते हैं प्रभु
आनंदित पिता की इच्छा पूरी किया, जहां तक कि उनका दिल फाड़ दिया और उनके दिल से आखिरी बूंद खून भी बहकर निकला। ये दर्शाने के लिए कितना पिता को वे प्यार करते थे और कितना हमको प्यार करता है। हमारे पापों का प्रायश्चित उनका खून से हुआ है, इसलिए यीशु हमारे लिए नमूना है, प्रार्थना करने का भी नमूना है। संत जोहन आज कहते हैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा। कहते हैं जो प्राण घातक पाप करते हैं, कोई भी पाप क्षमा के योग्य अयोग्य नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलने वालों को क्षमा नहीं होता। इसका अर्थ है कि जो जानबूझकर बुराई करते हैं, सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं है, सत्य का तिरस्कार करते हैं, ऐसे लोग अपने को अलग कर दिया। जुदास भी ऐसा ही करने वाला था, परंतु आखिरी समय में वो भले डाकू, जिसके हम भले डाकू कहते हैं, जो जिसने पश्चाताप किया था, आप प्रभु से मांगा था, प्रभु जब आप आके स्वर्ग राज में जाएंगे तो मुझे याद करना। ऐसा आखिरी क्षण में भी पापी का मन परिवर्तन हो सकता है, उन्हें पश्चाताप का वरदान मिल सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करते रहे, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि वो उनको क्षमा नहीं मिलेगा। सबसे दुष्ट व्यक्ति को भी क्षमा मिल सकता है, इसलिए हम प्रार्थना जारी रखें। संत जोगन आज हमसे कहते हैं कि हम जानते हैं, ये पत्र का दूसरा भाग में एक संक्षेप में जो कुछ हुआ था उसके बारे में कहते हैं। हम जानते हैं कि हम ईश्वर की संतान पाप नहीं करते। जब तक हम ईश्वर से जुड़े हैं, ईश्वर में हम नया व्यक्ति बन गए हैं, हमें आत्मा का अभिषेक मिले हैं। जैसे यीशु ने कहा जो फिर से जन्म लेने वाला, आत्मा का अभिषेक से नया व्यक्ति बनने वाला, ऐसे व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। वो अपने अभिषेक में बने रहते हैं। पाप में नहीं बसना ये हमारा ताकत का नहीं है, आत्मा का अभिषेक का है। ये आत्मा का अभिषेक से हम पाप के प्रलोभन से बच सकते हैं। यीशु को ये शक्ति दी, इसलिए शैतान उनको पूरा दुनिया दिखाकर उनका साथ प्रलोभन किया, परंतु यीशु ने शैतान से कहा हट जा शैतान। हमें भी ये करने की, ऐसे पाप का तिरस्कार करने का, कभी भी पाप के वश में नहीं आने का एक कृपा हमें भी प्राप्त हो जाए। ईश्वर के संतान के लिए कृपा प्राप्त है। और आगे जोगन कहते हैं हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में। संसार इधर जोगन के अर्थ में ईश्वर विरोधी को संसार मानते। जोगन कई अर्थ में संसार पद का इस्तेमाल करते हैं अपने पत्रों में, सुसमाचार में भी। इसमें एक ईश्वर विरोधी संसार, वो अंधकार के साथ है। ऐसे संसार एक से दुष्ट के अधीन है, शैतान का अधीन है। शैतान का प्रलोभन ही ये संसार है, और जो हमें मोहित करने वाला संसार। ऐसे संसार से हमें अलग रखना है कि अपने को, अपने अंतःकरण को, अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को ऐसे संसार से अपने को अलग करना जो ईश्वर विरोधी है। पाप का वो माया जाल है, उसमें नहीं फंसना। यदि हम ईश्वर के संतान हैं तो हम इस शैतान के वश में नहीं जाते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है, यीशु आए हैं, हमारे पापों के बंधनों से हमें मुक्त करने के लिए आए हैं। और यीशु का रक्त हमें हर प्रकार के पाप के बंधनों से मुक्त करते हैं। हम विश्वास के द्वारा, आत्मसमर्पण के द्वारा हम उस यीशु के दुख भोग का फल अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। आज का सुसमाचार संत जोहन का सुसमाचार से अध्याय 3 संदर्भ यही है। जोहन बपतिस्मा देते थे, लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाते थे। अभी यीशु भी बपतिस्मा लेने के लिए नदी के पास आ जाते हैं। यीशु अपना सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू कर दिए। दूसरे सुसमाचार से हमें मालूम है कि यीशु कफरनाम की तरफ आए थे, वो भी जॉर्दन नदी के किनारे पर बसा हुआ नगर है।
यीशु ऐसे सुसमाचार की घोषणा करने लगे और इस लोगों को पश्चाताप की बपतिस्मा भी लेने लगे जो जौगन करते थे। तो कुछ शास्त्रीय फरीसी और लोग जाकर जौगन से कहते हैं, जिनको आपने बपतिस्मा दिया था यीशु को, वो भी आपके जैसा बपतिस्मा देने लगे हैं, लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाने लगे हैं। तो जौगन अपने बारे में कहते हैं, मनुष्य को वही प्राप्त है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया गया है। जो ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है उसको पूरी करना, ये ऊपर से दिया जाने वाला वरदान है। विशेष करके हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है ऐसा जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की बहुत ऐसी चीजें जो हमारे ऊपर निर्भर नहीं, हमें दिया जाता है। सफलता की एक कुंजी यही है, ब्लॉसम वेयर यू आर प्लांटेड। आप जहां भी हो वहां पर फलो फूलो, वहां के कार्य में लगे रहो। इस दुनिया में हम आए हैं, हमें इस दुनिया में इसी जगह, इसी परिवार में, इसी गोत्र में, इस समाज में, इस देश में ईश्वर ने भेजा है। हमें चाहिए कि वहां पर हम ज्योति बने, वहां पर ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाला व्यक्ति बने, वहां पर हम संसार का, प्रभु ने कहा तू संसार के नमक हो, वहां पर नमक का कार्य करे। हमें जो जिम्मेदारी प्रभु देते हैं उस जिम्मेदारी को पूरा करना, इसमें हमारा महत्व है। ये ना देखे कि पड़ोसी वो आगे बढ़ते हैं उसको देखकर ईर्ष्या से भरना मत, परंतु ये देखना प्रभु ने जो कुछ मुझे दिया है मैं उसका सही इस्तेमाल करे, और इससे हम अपने ईश्वर के साक्षी बन सकते हैं, अपनी जिंदगी को कृपापूर्ण जिंदगी बना सकते हैं, और हम संसार में सबसे संतुष्ट व्यक्ति बन सकते हैं यदि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ वरदान प्रभु ने दिया है उसको हम आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, इसका सही इस्तेमाल करते हैं, और इससे हम जैसे बीज बोया गया वो बीज 100 गुना फल देते हैं, उसी तरह हम भी 100 गुना फल दे सकते हैं। फलहीन अंजीर के जैसा नहीं, परंतु फल देने वाला एक छोटा सा बीज, ये नहीं बड़ी बत्ती के समान नहीं, अंधेरे में भी छोटी मोमबत्ती काम देता है। प्रभु ने जिस जगह जिस परिस्थिति में हमें रखा है उस परिस्थिति में सुसमाचार का जीवन जीना ये हमारे लिए एक कृपा है और ये अवसर है। हमारा भी यही है, हमारा जिम्मेदारियां जो प्रभु देते हैं वो जिम्मेदारी को पूरा करना और अपना ड्यूटी पूरा करना, जिम्मेदारी के साथ करना और प्रकाशमान हो जाना। इस समय आने पर हम कह सकते हैं पिता तेरा कार्य मैंने पूरा किया, जैसे यीशु ने भी कहा सब कुछ पूरा हो गया। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। ये दोनों पाठों में बहुत बहुत शिक्षा प्रदान करते हैं। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं हमारे सभी जरूरतों की पूर्ति के लिए। ये प्रभु प्रार्थना करना मैं सीखा। प्रार्थना हमारे जीवन का एक अभंग हिस्सा बने, तो उससे जुड़े रहने के तरीका ही है प्रार्थना, कम्युनिकेशन, ईश्वर के साथ हमारा संवाद, ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता एक प्रार्थना प्रकट करती है। प्रभु तुझसे जुड़े रहने के लिए, आओ तेरी इच्छा पूरी करने के लिए तू हमें शक्ति प्रदान कर, अभिषेक प्रदान कर। हमारे परिवारों को, हमारे मित्रों को, हमारे पूरे देश को तेरे हाथ में देते प्रभु। तेरी इच्छा पूरी करना ये हमारे लिए सौभाग्य है प्रभु। हर एक व्यक्ति को तू आशीष दे, विशेष करके आज के इस रोज की रोटी सुनने वाले हर एक व्यक्ति और उनके परिवारों को तेरी आशीष कृपा प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।